हर पल मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। नए साल की शुरुआत के साथ ही त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। ऐसे में नए साल का पहला त्योहार जो है वो मकर संक्रांति के तौर पर मनाया जाता है, जिसे साल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस बार मकर संक्रांति को लेकर के कई सारी बातें कही जा रही है। 14 जनवरी या 15 जनवरी को लेकर के लोगों में कंफ्यूजन है। तो ऐसे में आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लाइव इंडिया जो है वो सीधे तौर पर आचार्यों के साथ आपको बताएगा कि आचार्य जी लोग के साथ कि आखिर मकर संक्रांति का शुभ संयोग इस बार क्या कहता है और 14 या 15 जनवरी किस दिन मनाए मकर संक्रांति, ये आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए आचार्य अजय कुमार मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ आचार्य जो है दीपक पांडे जुड़े हुए हैं। दोनों से ही चर्चा करेंगे। शुरुआत अजय जी से करेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और मकर संक्रांति को लेकर के लोगों के अंदर इस बार काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मैं चाहती हूँ कि 14 या 15 सभी जो है इसी में कन्फ्यूज़ हैं। इस बार किस दिन मनाए मकर का संक्रांति? नहीं, मकर संक्रांति का जो पर्व होता है वह उसकी एक गणना के अनुसार की जाती है। मतलब अपने से कोई बोल दे तो कोई 15 तारीख या 14 को मना, ऐसा नहीं होती है। इसकी एक काल घड़ी चक्र है ये। तो इस बार जो मकर राशि जो है सूर्य जो मकर राशि में दिन में 14 तारीख को दिन में 2:58 पर मकर राशि पर सूर्य का प्रवेश होगा। और हमारा जो सूर्योदय होगी वह 14 तारीख को ही प्रातः हमें 6:01-2-3 के अंदर में हमारी सूर्योदय हो जाएगी। तो हम लोग किसी भी पर्व को सूर्योदय को साक्षी मान के ही करते हैं। तो हमारा जो इस बार जो मकर संक्रांति का जो पर्व होगा वह 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। और इस बार विशेष रूप से बहुत खास इस अन्य मकर संक्रांतियों की अपेक्षा इस 2025 में जो मकर संक्रांति आ रहे हैं 14 जनवरी को, वो विशेष खास होंगे। खास होने का रीज़न है कि इसी वर्ष भी हमारा कुंभ जो पर्व जो हमारा प्रयागराज में जो कुंभ मेला जो शुरू होती है, जो कुंभ स्नान होती है, उसकी भी संयोग के साथ में बनती है। तो इसका बहुत सारे रीज़न होते हैं। ग्रहों का किस राशि पर क्या प्रवेश करने से, तो वृष राशि पर मंगल और चंद्रमा ये दोनों उसी दिन प्रवेश करेंगे। और बृहस्पति जो है, बृहस्पति पर सूर्य की प्रवेश होती है, दोनों का युक्ति होती है सिंह राशि पर। तो इस कारण से ये बहुत सुंदर योग 14 जनवरी को ही इस बार प्रवेश कर रही है और हम लोग 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे इस बार। चलिए, तो एक कंफ्यूजन जो सभी के जेहन में था उसे हमने दूर कर दिया है। 14 और 15 नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति जो है शुभ संयोग के साथ मनाया जाएगा। हमारे साथ दीपक पांडे जी भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि मकर संक्रांति पर दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। किस राशि वाले को क्या दान पुण्य करना चाहिए? दान तो देखिए बहुत विशेष है और अपने अपने राशि के अनुसार अलग अलग दान भी होते हैं। बहुत प्रकार के दान हो सकते हैं और उसमें विशेष रूप से तिल का दान है, गर्म वस्त्र कंबल का दान है, तिल खाएं भी जाती हैं, तिल जल में डाल के स्नान करने की विधि है। इससे अनेक प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। तिल का दान की जा सकती है, अग्नि में तिल को डाल करके हाथ फेंकने का भी विधान है। शास्त्रों में बताया कि उसे करने से, ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और हमारे आदरणीय आचार्य अजय कुमार मिश्रा बड़े भैया बीच बताए, मकर संक्रांति का इस वर्ष 14 तारीख को जो है महापुण्य है। और मकर और संक्रांति दो है। मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो, और संक्रांति का मतलब होता है जो फर्क करके एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर जाएं, उसे संक्रांति बोलते हैं। तो यह पुण्य का समय है और यह संधि जो है इसमें स्नान दान का बहुत महत्व है। चाहे धन के दान हो, पैसे के दान हो, अन्न के दान हो, तिल दान हो, वस्त्र दान हो, और अपने लिए जो चल रहे अनिष्ट ग्रहों का शांति के लिए यह सब में पुण्य में स्नान करनी चाहिए। इसमें मुख्य रूप से गंगा स्नान भी बताया गया है। गंगा स्नान करनी चाहिए। गंगा स्नान करने के बाद में हवन, जप, अनुष्ठान, दान आदि बहुत प्रकार के करनी चाहिए। उसमें मूल रूप से विशेष तो है तिल का ही दान बताया है। गर्म वस्त्र कपड़े का आदि का दान बताया है, गर्म कंबल का दान करें, तिल का दान करें। और बहुत ही विशेष महत्व होता है दान का। दान तो करना ही चाहिए। चलिए,
दान का विशेष महत्व होता है। आचार्य जी, चूँकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि स्नान का भी विशेष महत्व होता है, लेकिन आजकल के भागदौड़ वाले ज़िंदगी में लोगों के पास वक्त नहीं होता है कि वो पहले था कि लोग नदी में जाते थे, स्नान भी करते थे, कई लोग गंगा स्नान करते थे, अब लोग घरों में ही जो है स्नान करके दान पुण्य करते हैं। तो अगर जो लोग बाहर नहीं जाके स्नान कर पाते हैं, घरों में ही स्नान करते हैं, तो जल में किन सारी चीज़ों को अर्पित करके वो पुण्य की प्राप्ति करनी चाहिए? सबसे पहले तो मकर संक्रांति का पर्व को हम लोग समझें कि स्नान का महत्व क्यों होता है। देवी गंगा का जो पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, तो राजा भगीरथ जो थे अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए बहुत कालों तक तपस्या करके ब्रह्मलोक से गंगा देवी को भूलोक पृथ्वी लोक में लाए थे। तो गंगा देवी जो भगीरथी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि भगीरथ ने उनको वहाँ पृथ्वी पर उनको आवाहन किया, अवतरित किया था उनको, तो हिमालय से प्रभावित होते हुए वो प्रयागराज में आके गंगा मिली थी। तो इस दिन मकर संक्रांति के दिन स्नान करके उन राजा भगीरथ जो थे उसी गंगा देवी पर स्नान करके अपने पूर्वजों के नाम से उन्होंने तर्पण किया था। तो तर्पण करने से पूर्वजों को आत्मतृप्त हुए थे। उनके पूर्वज जो भी थे, उनके पूर्वज जो थे कपिल ऋषि के श्राप से 60,000 उनके पूर्वज लोग नरक में चले गए थे। तो उनको उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक में लाए और गंगा जी में स्नान करके पूर्वजों के नाम से गंगा नदी पर ही तर्पण किया। और तर्पण करने से उनके पितृगण लोग तृप्त हुए और मोक्ष की प्राप्ति भी किए। तो उसी के काल से मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। स्नान करने से अपने शरीर में मन, वचन और जो व्यक्ति जो मन में सोचकर जो व्यक्ति पाप करता है, जो बोलकर पाप करता है और शरीर से जो व्यक्ति पाप करता है, इन तीनों पापों से मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि सूर्य जो है अपने पुत्र के राशि पर प्रवेश कर जाते हैं, शनि के राशि पर चले जाते हैं सूर्य जो है, तो पिता और पुत्र की एक तरह से युक्ति होती है। और अभी हम लोग दक्षिणायन में हैं, तो मकर संक्रांति जिस दिन होती है उस दिन सूर्य को उत्तरायण की संज्ञा दी जाती है। उस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। तो उस दिन स्नान दान करना, और जो व्यक्ति किसी जलाशय में, नियमता तो है कि किसी नदी जलाशय में गंगा में ही स्नान करना चाहिए। विशेष करके व्यक्ति को बंगाल में जो गंगा सागर के नाम से ज़्यादा कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार की स्नान की जाती है। तो गंगा सागर में स्नान करने का विशेष महत्व है। प्रयागराज जहाँ तीनों देवी, तीनों गंगा जमुना सरस्वती का मिलन हुआ है, उन जगहों पर जाकर स्नान करें। और उन जगहों पर जो नहीं जा सकते हैं, जो असमर्थ हैं जाने की स्थिति में ना हो, वैसे जगह में अपने क्षेत्र में जो भी साधारण नदी हो, वो भी नदी को गंगा का ही संज्ञा दी गई है, उन पर स्नान करें। और वो भी नदी में भी स्नान करने में अगर असमर्थ हो, इस समय के अभाव हो, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, तो ऐसे अवस्था में अपने घर में ही व्यक्ति को अब जो भी जल हो उसमें गंगा जल, हल्दी, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी कुमकुम और तिल, काला तिल डालकर व्यक्ति को स्नान करने से नदी में या प्रयागराज में या गंगा सागर में ही स्नान करने का उसको फल की प्राप्त हो जाती है। जी। तो अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, नदी जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आचार्य अजय कुमार मिश्र ने बताया कि आप पानी में गंगा जल, थोड़ी सी हल्दी डाल करके भी उस पुण्य की प्राप्ति जो है वो कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर कई सारी चीज़ों का विशेष महत्व होता है और इसमें पतंग उड़ाना भी एक बेहद ही विशेष होता है। और मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की भी एक परंपरा है। पंडित जी, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? और ये पतंग उड़ाने की परंपरा आज के वक्त में काफ़ी राजनीतिक रंग ले चुका है। मार्केट में जो है राजनीतिक दलों के नेताओं की पतंग मिलती है, मोदी पतंग, हेमंत सोरेन पतंग, और अब तो दिल्ली में चुनाव है तो केजरीवाल पतंग, ये सारी पतंग जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो त्योहारों के राजनीतिक रंग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पतंग या ये राजनीतिक दल का हो या किसी विशेष के लिए हो, ये अपनी अपनी चॉइस होते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो पतंग उड़ाने का एक परंपरा जो है ये पहले से भी रहा है। पौराणिक के अनुसार देखा जाए तो भगवान भास्कर सूर्य नारायण को कहे गए हैं और भास्कर भगवान जो हैं आरोग्य के देवता हैं। और इस समय जब संक्रांति होती है तो संक्रांति में पतंग उड़ाने के एक भाव के माध्यम से व्यक्ति सूर्य की किरणों में जाते हैं, खुले स्थानों पे जाते हैं, तो उनकी किरणें जो हैं जब शरीर में पड़ते हैं तो उनके अनेक प्रकार के कष्ट और पीड़ा जो शरीर में होती है यह दूर हो जाते हैं। मूल रूप से इसीलिए ही पतंग उड़ाने की व्यवस्था बनाई गई है।
और विशेष प्रकार से ये या मोदी जी का हो या बच्चों के कार्टून वाले हों, ऐसे पतंग की भी विशेषता नहीं है। वो तो अपने अपने चॉइस के लिए बना दिए हैं, लेकिन पतंग उड़ाने का खास कारण यही है कि भगवान भास्कर की जो किरणें निकलती हैं, यह किरण शरीर में प्रवाह को प्राप्त करे और उनकी पीड़ा जो है समाप्त हो पाए। इसमें मकर संक्रांति में तिल, गुड़, चूड़ा और खिचड़ी आदि का भी प्रावधान है, पोंगल भी कहते हैं। तो इसे पाने से सूक्ष्म होता है, इसे पाने से आरोग्य की प्राप्त होती है और इसीलिए इसे पाते भी हैं। और विशेष जो है यही है, विशेष जो है वो यही है। आचार्य जी, चूँकि आपसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे, कुछ राशियां हैं जिनके बारे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन सी राशि के लिए इस बार का मकर संक्रांति बेहद महत्वपूर्ण है और क्या उन्हें करना चाहिए ताकि उनका जीवन जो है वो सही रह सके। मैं चाहूँगी विशेष करके तो मैं बोलूँगा कुछ राशियों के लिए इस बार खास भी रहेंगे। और जैसे मेष राशि हैं, तो मेष राशि वालों के लिए इस वर्ष शनि की 7.5 की भी प्रारंभ होगी। तो शनि की 7.5 के प्रकोप से बचने के लिए और भी कन्या राशि हैं, वृश्चिक राशि के लोग हैं, मीन राशि के लोग हैं। तो ऐसे राशियों के लोगों के लिए विशेष करके अलग अलग व्यक्ति को दान भी करना चाहिए और उस दिन अलग अलग पदार्थों का भोजन भी व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे अशुभ ग्रहों के प्रकोप से उनको बचे सके। जैसे मेष राशि के लिए है, तो मेष राशि के दिन में 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के दिन वो प्रातः सूर्योदय से प्रातः पहले वो पूर्व स्नान करे वो, और स्नान करके सर्वप्रथम सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य प्रदान करके जो उनकी आराध्य इष्ट देवता जो हैं, तो इष्ट देवता को विशेष रूप से उनको भोग देने का विधान करने से शनि के प्रकोप से उनको बचा जा सकता है। उसी तरह कन्या राशि के जो लोग हैं, तो कन्या राशि के व्यक्ति के लिए भी मकर संक्रांति के दिन उनको भी सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके व्यक्ति को गणपति की उस दिन आराधना करनी चाहिए। और मूंग जो अनाज होती है, मूंग का दान करने से उनको भी शनि ग्रह से पीड़ा से उनको आराम मिलेगी। और तीसरा हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए इस बार आर्थिक और मानसिक और शारीरिक तीनों प्रकार से भय की स्थिति बना रहेगी, क्योंकि शनि बहुत ज़्यादा उन पर फोकस करेंगे इस बार। तो सूर्य हैं सो मकर राशि पर जाएंगे, तो सूर्य और शनि दोनों को साथ में प्रसन्न करने का व्यक्ति को विधान करना चाहिए। उसके लिए शनि कवच का पाठ करें, या और अपने आराध्य देव भगवती दुर्गा हैं, तो दुर्गा को भी दुर्गा सप्तशती के उनको पाठ करना चाहिए। और लाल वस्त्रों को दान करने से वृश्चिक राशि के जातक को विशेष राहत की प्राप्ति होगी। इसी तरह तीसरा राशि हम बात करेंगे मीन राशि के लिए, तो मीन राशि के लिए मकर संक्रांति के दिन से ज़्यादा प्रभावकारी होंगे, यानी ऐसे राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उनको लाभ भी होंगे। और कोई अधूरे कार्य उनके जीवन में रह गया हो, तो इस वर्ष 2025 में उनके कार्य पूर्ण रूप से होंगे और उनको प्रगति अब बनते नजर आएंगे उनके। तो ऐसे राशि वालों के लिए विशेष करके इनको भी मकर संक्रांति के दिन में स्नान करके अपने आराध्य देवता को विशेष करके हनुमान जी के आराध्य करना चाहिए। और बजरंग बाण संभव हो सके व्यक्ति को तो 11 बार व्यक्ति को मकर संक्रांति के दिन विशेष तौर पर पाठ करना चाहिए। और कोई विप्र यानी ब्राह्मणों को और कोई भी जो अनाथ व्यक्ति हों, ऐसे व्यक्तियों को धन और अनाज दान करने से भी उनको विशेष ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी। जी आचार्य जी, एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये रहेगा, चूँकि कई लोग कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन जो है वो खिचड़ी जो है, जैसे खिचड़ी को दान दिया जाता है, तो कई घरों पर खिचड़ी खाने की परंपरा होती है और कई घरों पर ऐसा होता है कि अगर हम खिचड़ी दान कर रहे हैं तो खिचड़ी हम खाएंगे नहीं। इसको लेकर के क्या आपके पास जानकारी है और आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या खिचड़ी दान करने वाले लोगों को खिचड़ी खाना नहीं चाहिए, और जो लोग खाते हैं तो क्या वो किसी पाप के भागी बनते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि पाप की भागी खिचड़ी खाने से पाप की भागी बनती है। अब मकर संक्रांति को छोड़ दिया ना, सप्ताह में ऐसे भी हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में विधान बताया गया है कि प्रत्येक शनिवार के दिन आप खिचड़ी बना के भोजन करने से शनि ग्रह के प्रकोप से आप बच सकते हैं। उस दिन ग्रह कटती है। तो मकर संक्रांति के दिन में तो व्यक्ति को दही, चूड़ा, तिल का बने हुए मिष्ठान व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद में रात्रि काल में व्यक्ति को खिचड़ी का विशेष रूप से बनवाना चाहिए। और किसी मंदिर में किसी देवता को भोग लगाकर ज़रूरतमंद व्यक्तियों को
उसको भंडारा करवा देना चाहिए और स्वयं ही व्यक्ति को प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करने में कोई दोष पाप नहीं लगती, बल्कि और ग्रहों से उनको राहत मिलेगी और पुण्य की प्राप्ति भी होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आचार्य जी आपका भी धन्यवाद। दीपक पांडे जी आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चूँकि नए साल की शुरुआत के साथ ही त्योहारों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है और साल का सबसे बड़ा त्यौहार जो है उसकी शुरुआत मकर संक्रांति से होती है और इसी दिन से नए शुभ मुहूर्त की भी शुरुआत हो जाती है, यानी कि जो खरमास का वक्त चल रहा होता है वो मकर संक्रांति के साथ ही खत्म हो जाता है और फिर आप नए कार्यों और शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। तो 14 जनवरी को इस बार का मकर संक्रांति बेहद खास है। आप कुछ नियमों का पालन करके अपने इस त्यौहार को शुभ और अच्छा बना सकते हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।